क्वेश्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, आज 11वें महीने की 11 तारीख को इस 11वें दौर का एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है। आज फिर कुछ नए खिलाड़ी इस हॉट सीट पर बैठेंगे, कुछ नए इम्तिहान होंगे और क्या पता कुछ नए कीर्तिमान भी बन जाए। दरअसल ये हॉट सीट जो है, ये हॉट सीट ओलंपिक मशाल की तरह है। जिस तरह से वो मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ती जाती है, उसी तरह ये हॉट सीट भी एक के बाद एक दूसरे के जीवन को रोशन करती रहती है। यहाँ हर दिन किसी एक की जीत दूसरे के सपनों की प्रेरणा बनती है। यहाँ हर कोशिश कई और कोशिशों को प्रोत्साहित करती है। देवियों सज्जनों, यह सिलसिला पिछले 19 सालों से चल रहा है और जब तक इस मशाल को थामने वाले योग्य हाथ हमें मिलते रहेंगे, ये जो मशाल है ये जलती रहेगी और इसकी विजय यात्रा चलती रहेगी हमेशा। इसी विजय यात्रा के 10 नए यात्री इस मंच से जुड़ने को तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले इनका मैं परिचय करवा दूं अपने दर्शकों के लिए। तालियां बज जाएं सबके लिए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए अमरेली गुजरात से एक प्रिंसिपल का, जिनका नाम है हंसाबेन रादड़िया। फिर आते हैं हट्टा मध्य प्रदेश में और मिलते हैं हमारे अगली खिलाड़ी से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुशबू तिवारी उनका नाम है। इसके बाद चलते हैं दिल्ली की तरफ और स्वागत करते हैं एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का, ये है मरिएटा मेंडिस। अब बढ़ते हैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश दिशा में और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से, एक फिजियोथेरेपिस्ट जिनका नाम है शालिनी शर्मा। यूपी से चलते हैं अमृतसर पंजाब की तरफ, जहां से अगले खिलाड़ी एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामपाल वैद। अब आते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर और यहां से एक और खिलाड़ी, एक पॉलिटिशियन सरबजीत सिंह मखर। इसके बाद चलते हैं हाजीपुर बिहार और स्वागत कीजिए एक जेल सुपरिटेंडेंट का, अजीत कुमार। बिहार से आते हैं मालदा वेस्ट बंगाल और वहां से मिलते हैं खिलाड़ी से जिनका नाम है चित्ता राजक, ये एक टीचर है। हमारे अगले खिलाड़ी दुमका झारखंड में इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर है, इनका नाम है चंदन कुमार। और अंत में स्वागत कीजिए वडोदरा गुजरात से इस हफ्ते के 10वें खिलाड़ी का, एक गृहिणी जिनका नाम है आफरोज तिरमिजी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बहुत बहुत बधाई। अब हमारे कंटेस्टेंट्स, बहुत तालियों के साथ हमने आपका स्वागत किया है। अब आपके सामने हम रखेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए इन भाषाओं को उनकी जगह जहां वे ज्यादातर बोली जाती हैं के अनुसार सही क्रम में रखें। Arrange these languages from north to south according to the geographical location where they are mostly spoken. समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मलयालम, बी मैथिली, सी गुजराती, डी डोगरी। मलयालम, मैथिली, गुजराती, डोगरी, ABCD। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो भाषा आती है वो है डोगरी, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश। फिर आता है मैथिली, बिहार और नेपाल में बोली जाती है। फिर सी गुजराती, गुजरात में। और अंत में ए मलयालम, जो कि केरल में बोली जाती है। DBCA ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है और सही उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अजीत कुमार। बहुत बहुत बधाई सर आपको, धन्यवाद। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। अलिया बच्चा अजीत कुमार जी के लिए। अजीत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गए हैं। हाजीपुर बिहार से हैं
और ये जेल सुपरिटेंडेंट है अजीत कुमार जी। Yes. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में अजीत कुमार जी। आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन हमने जो आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले उसे देख लेते हैं, फिर खेल को भी आरंभ करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अजीत कुमार है। पहले मैं भारतीय रेलवे में काम कर रहा था। 15 साल मैं एक ही स्टेशन गढ़वा रोड पर ही कार्यरत रहा, लेकिन खुद को एक राजपत्रित पद पर देखना चाहता था, एक अधिकारी बनना चाहता था और कार्य क्षेत्र का थोड़ा विस्तार करना चाहता था। और इसीलिए 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं दी, जिसके द्वारा 2018 में अंतिम रूप से बिहार कारा सेवा में मेरी नियुक्ति हुई। वर्तमान समय में मैं ट्रेनी जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर हूँ। सिलेक्शन होने के बाद तो सचमुच बहुत खुशी मिली। घबराहट तो जरूर हुई थी। पहला विचार यही आया कि जेल में अपराधी रहते हैं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर गई हूँ। जैसा ये बताते हैं लगता है कि नहीं, ये सब कुछ कर लेंगे। जेल सुपरिटेंडेंट एक जेल का गार्जियन होता है, एक पिता तुल्य होता है और एक बहुत लंबा चौड़ा परिवार मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना संसाधन के द्वारा संभव हो पाएगा या जितना मेरे बस में होगा मैं लोगों की मदद करूंगा। आधी जीवन रेलवे क्वार्टर्स और ये सरकारी क्वार्टरों में बीत गई है। जो केबीसी से मैं रकम जीतूंगा, सर्वप्रथम अपने लिए घर लूंगा। बेस्ट ऑफ लक पापा, जीत के आना। बहुत बहुत बधाई आपको अजीत कुमार जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जेल सुपरिटेंडेंट, यस सर। नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो जाती है कि नहीं? कौन से जेल में हैं आप अभी? सर वर्तमान में मैं अभी ट्रेनिंग कंप्लीट किया हूँ सर। अच्छा। और एग्जामिनेशन अभी होने बाकी है। उसके बाद सर सब जेल में हमारी पोस्टिंग होगी सर। जी। पत्नी जी आपकी थोड़ी सी घबरा रही थी कि हाँ सर, ये जेल जो का नाम नियुक्ति है सुनकर, आपकी, उससे हाँ। थोड़ी घबराएं कि न जाने कौन कौन किस किस प्रकार के वहाँ क्रिमिनल्स हैं, डर भी लगता है उनको। हाँ सर। कैसे पत्नी उनको प्रारंभ में भरोसा थोड़ी दिलाया सी आपने? घबराई थी कि आप शांति से एक रेलवे की नौकरी कर रहे थे। जी, जी। और ये छोड़कर पूरी तरह से पूरी स्थितियां बदल गई सर जेल में जाने के बाद। कई प्रकार के अपराधी और जो समाज से निकाले गए लोग, जिन्हें जेल में हमें हम लोग को सुरक्षित रखना पड़ता है, उनके साथ डील करना सर, वो डर रही थी कि कहीं आप घर में तो हमेशा थोड़ी इस तरह की एक भावना बनी रहती है परिस्थितियों को देख करके, हाँ पति सर, के प्रति। तो डर रही थी। जी जी। लेकिन मैंने फिर उन्हें विस्तार से समझाया कि जो कई बार हम लोग फिल्मों और ये सब में देखकर जो परिकल्पनाएं करते हैं, वास्तविकता की जिंदगी उससे कहीं अलग होती है जी, सर। जी। हमने कई जेलों में भ्रमण किया सर, और एजुकेशन टूर के तहत भी हमें कई राज्यों के जेलों में घुमाया गया, जिसमें हमने देखा कि सर लगभग 100 में 90 कैदी लोग जो हैं वो आदतन अपराधी नहीं होते हैं सर। परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती है कि वो लोग अपराध की ओर चले जाते हैं। कोई दोस्ती में कर बैठता है या फिर कोई आवेग में आके कर बैठता है और उसे उस बात की अफसोस भी होती है। तो 90% लोग चूंकि आदतन अपराधी नहीं होते हैं, तो वो लोग हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं सर, और जेल की व्यवस्था में सहयोग भी करते हैं बनाने में। जी। मुश्किल से सर 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बातें करेंगे इसके बारे में हम अजीत कुमार जी, लेकिन आपकी कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी आई हुई, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और साथ में कौन कौन आया है आपके? सर मैं अपने साथ हमारी माता श्री को लाया हूँ सर। प्रणाम करता हूँ माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे छोटे भाई हैं सर मंजीत कुमार। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो पत्नी जी अब एकदम भरोसे से हैं कि पत्नी भी एकदम भरोसे से हैं और उनको मेरी काबिलियत पर भी भरोसा है। ये आप ये ज्यादा आवश्यक है। हाँ। ऑलराइट, चलिए अजीत कुमार जी, बहुत सारी बातें करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले जो खेल के नियम है वो समझा दूं। यस सर। देखिए यहाँ पर प्रश्नों का एक भंडार है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। 1000 रुपए से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते ये आगे जाएगी, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न पर, जो कि हम 1 करोड़ रुपए का है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का। इसके बाद जो है हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आप कहीं अटक जाएं, किसी प्रश्न का सही उत्तर ना मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता शिक्षित, गुणी, ज्ञानी जनता है, बहुत तारीफ कर रहा हूँ। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। यदि आपको प्रश्न पसंद आए, इसे आप बदल सकते हैं। और आस्क द एक्सपर्ट, ये चौथी और आखिरी लाइफलाइन।
आज हमारे एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं इंडिया टुडे टीवी के एडिटर हैं अंकित त्यागी जी। राजनीति संबंधित विषयों पर इनकी बहुत अच्छी खासी जानकारी भी है और पकड़ भी है। अंकित जी, नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमिताभ जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अजीत कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का खिलौना है जो अपनी धुरी पर गोल घूमता है? Which of these is a type of toy that spins on its axis? A. फिदा, B. न्यूछावर, C. लट्टू या D. बावला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लट्टू। लट्टू पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 1000 रुपए जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा सूखा मेवा ताड़ वृक्ष के परिवार से संबंधित एक पेड़ से प्राप्त होता है? Which kind of dried fruit do you get from a tree related to the palm family? A. काजू, B. किशमिश, C. बादाम, D. नारियल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नारियल। श्योर है? लगा दे ताला। यस सर। नारियल डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म में इस किरदार को इनमें से किस नाम से बुलाया जाता है? By which of these names is this character addressed in the film? विकल्प रखता हूं आपके सामने अजीत कुमार जी। A. बाहुबली, B. कटप्पा, C. भल्लाल देवा या D. बिज्जल देवा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बाहुबली। ए बाहुबली पे ताला लगा दें। यस सर। लगाइए ताला कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 3000 और जीत गए हैं। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने अजीत कुमार जी। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पे। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किसकी लाठी में आवाज नहीं होती? अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब, whose punitive stick makes no sound? A. जल्लाद, B. पड़ोसी, C. खुदा, D. भैंस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, खुदा। C. खुदा। यस सर। ताला लगा दे। यस सर। खुदा C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज किसकी है? आवाज सुनाएंगे आपको अजीत कुमार जी। Whose voice can be heard in this audio clip? Can we hear the audio, please? सफल दिल्ली में क्या क्या मतलब है, ये मैंने पहली बार ही ट्वीट किया क्योंकि मेरे मन के अंदर से विचार आए। सुरक्षित दिल्ली, दिल्ली को क्या चाहिए? सुरक्षित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, साक्षर दिल्ली, सक्षम दिल्ली, संस्कारी दिल्ली, सबकी दिल्ली, सबकी दिल्ली, चाहे पूर्व दिल्ली हो, चाहे वेस्ट दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली हो, चाहे कोई नई दिल्ली, कोई भी हो, सारी दिल्ली, सबकी दिल्ली। सुन ली आवाज? यस सर। विकल्प रखूं आपके सामने? यस सर। लगता है आपने पहचान भी लिया, लेकिन विकल्प रखता हूं। ए. यस। किरण बेदी, B. आतिशी मारलीना, C. राखी बिरला या D. शाजिया इल्मी। प्लीज लॉक ऑप्शन ए सर, किरण ऑप्शन बेदी। ए किरण बेदी। किरण बेदी। ताला लगा दिया जाए। यस सर। ए किरण बेदी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 रुपए जीत लिया आपने अजीत कुमार जी। किरण बेदी, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल होने वाली पहली महिला थी, ये वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं। वे दिल्ली में कई पोस्ट पर काम भी इन्होंने किया है। मुझे लगता है शायद ये तिहाड़ जेल में यस सर आईजी थी वो, और शायद पीएचडी भी किया इन्होंने। यस सर। और मैगसेसे अवार्ड का भी इनको सम्मानित किया गया है। अजीत कुमार जी, अब जैसा कि मैंने कहा था, अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और धीरे धीरे प्रश्न भी ज्यादा गंभीर होते जाएंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचते हैं
तो आप किससे पलायन कर रहे हैं, यानी उसकी जकड़ से निकल रहे हैं। इफ यू रीच एस्केप वेलोसिटी, व्हाट आर यू एस्केपिंग फ्रॉम? ऑप्शन सुनिए। ए एयरक्राफ्ट, बी शिप, सी फायर, डी ग्रेविटी। वायुयान, समुद्री जहाज, आग या गुरुत्वाकर्षण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। डी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सोच समझकर आपने जवाब दिया। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट अ मूविंग बॉडी मस्ट हैव टू एस्केप from the gravitational field of a celestial body and move outward into space. पृथ्वी का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अजीत कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूरी साम्राज्य के संस्थापक का ये मकबरा किस राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी में स्थित है? आपको हम एक छवि दिखाएंगे। दिस टूम ऑफ द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी? कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया अच्छी तरह? यस सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। यस सर। अजीत कुमार जी। ए दिल्ली, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बिहार। बी बिहार? बिहार सर। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। बिहार बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। किसका मकबरा है ये, पता है आपको? शेर शाह सूरी सर। शेर शाह सूरी, सासाराम में सर। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत गए हैं आप। The tomb is in the Sasaram town of Bihar state, India. The tomb was built in memory of Emperor Sher Shah Suri, a Pathan from Bihar who was born here. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह क्या बात है जीत कुमार। आपने अभी जेलों के बारे में बात की और आपकी पत्नी को भी थोड़ा सा भय हो रहा था कि आप जा रहे हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के। आमतौर पर जब आपने कहा कि आपको जो ट्रेनिंग के दौर में आपको भेजा गया अलग अलग जेलों में, किस तरह का आपका अनुमान हुआ कि किस तरह के लोग वहाँ पर कैद हैं? क्या आपने देखा और क्या सीखा उससे? इन जेलों में हमने देखा, कैदियों से भी मुलाकातें की। कई लोग पछता रहे हैं यहाँ आकर, पछता रहे हैं सर। हमारे मन में भी कुछ हद तक भय था कि अंदर में बहुत मारपीट, लड़ाई और ये सब होती होगी और उनको संभालने में कहीं स्पेशल मेहनत की ज़रूरत मुझे पड़ सकती थी। लेकिन हमने जब जाकर देखा तो अंदर में लगभग माहौल शांत था। सारे जेलों की स्थितियाँ भी सर काफ़ी ठीक ठाक लगी। जैसा कि हम लोग देखता था, खाना बहुत ख़राब होता है, थोड़ी गंदगी होती है जेलों के अंदर, जगह कम होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती थी। तो वैसे कुछ विशेष स्थितियाँ हमें देखने को नहीं मिली। बहुत खुशी हुई। जेल धीरे धीरे हमारी सुधार संस्थान की ओर सर बढ़ रही है। अब कई, जैसे पश्चिम बंगाल में हमने देखा तो वहाँ सर जेल शब्द ही हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं हम लोग उस अंग्रेजों की मानसिकता और उनके अत्याचार के दौर से सर मुक्ति पाने के लिए वो जेल शब्द हटा दिए सर। सारे जेलों को सुधारात्मक संस्थान के रूप में उन्होंने नामकरण भी कर दिया। जी, सुधारात्मक संस्थान, कितना सुंदर नाम। करेक्शनल एकेडमी सर। अब हम लोग की सर फर्स्ट डे से यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के हम लोग वाक्य के ओर ध्यान कर रहे हैं और ये मानते हैं सर कि जिस प्रकार से कोई भी हॉस्पिटल में जाकर रोगी अपने बीमारी का इलाज करवा लेता है, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि मानसिक रोगी है। जो भी सर अपराध कर रहा है वो कोई ना कोई मानसिक रोगी से ग्रस्त है जी। और जेलों में जब वो आता है तो हमें ठीक से उसका उपचार करके भेजें, ताकि फिर से जब वो समाज में वापस जाएं तो ठीक से समायोजित कर सकें समाज के साथ सर।
और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मुझे अपना जेल मुझे मिल जाएगा तो स्थितियों को सर मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वाह, क्या बात है। ओके अजीत कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न अब डालने जा रहा हूं आपके सामने। मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो 2019 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? Which of these players finished as the leading run scorer in the ICC Cricket World Cup in the year 2019? अभी जो हाल में हुआ था। विकल्प सुनिए। A. डेविड वॉर्नर, B. शाकिब अल हसन, C. रोहित शर्मा, D. जो रूट। सही उत्तर देंगे आपको 80,000 रुपए। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। C. रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी देखें ये सही उत्तर है या नहीं। भाई साहब आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड, क्या बात है, वाह। रोहित शर्मा ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में 9 मैचों में 81 की औसत से 648 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं। ओके अजीत कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न पर। Yes, sir. यह है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान नारे पर आधारित एक फिल्म बनाने का अनुरोध करने पर मनोज कुमार ने कौन सी फिल्म बनाई? Which film did Manoj Kumar make at Lal Bahadur Shastri's request based on the slogan जय जवान जय किसान? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. शहीद, B. उपकार, C. पूरब और पश्चिम, D. रोटी कपड़ा और मकान। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। चारों लाइफलाइन जीवित। उपकार लग रहा सर, लेकिन लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। अजीत कुमार जी एक लाइफलाइन लेंगे। चारों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। पता नहीं आपको फिल्मों के बारे में ज्ञान है या नहीं। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और 15 सेकंड मिलेंगे। वो शुरू होते हैं अब। उपकार को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 78%। क्या कीजिएगा भाई साहब? ऑडियंस के साथ जानना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए प्लीज। लॉक ऑप्शन बी, बी उपकार पे ताला लगाया जाए। जनता ने सही जवाब दिया है। वेल प्लेड। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार जी की फिल्म शहीद देखी तो वे इनसे प्रभावित हुए। उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि जय जवान जय किसान के नारे के आधार पर एक फिल्म बनाने का उन्होंने अनुरोध किया, क्योंकि ये नारा जो था ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही बनाया था, जय जवान जय किसान। अब आ गया है खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य 3,20,000 रुपए। अजीत कुमार जी बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शास्त्रों के अनुसार पक्षीराज और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पिता कौन थे? Who, according to scriptures, was the father of Garud, the king of birds and the vehicle of Lord Vishnu? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. कश्यप, B. यम, C. वायु, D. अग्नि।
क्या चल रहा है भाई साहब? कश्यप लग रहा है सर। सर आई विल टेक द लाइफ लाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. श्योर नहीं है? नहीं सर, सर नहीं। ओके, शांत हो जाए गणेमान जी। 3 लाइफलाइन बची हैं आपके पास, कौन सी लेंगे आप? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, प्रश्न को बदलना चाहेंगे। ओके, कविता महाशय अजीत कुमार जी इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। तो अजीत कुमार जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि इसका उत्तर हम बता दें अपने दर्शकों को। किसी एक को गैस कीजिए। कश्यप सर। एक कश्यप पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। मांझीवर, ये सही होता यदि आप खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। कश्यप, गरुड़ कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी विनीता की संतान है। ये सही उत्तर होता आपका। चलिए कोई बात नहीं अजीत कुमार जी, कहीं ना कहीं संदेश जो है यस सर। उसका उपयोग कर लेना चाहिए एक लाइफलाइन लेकर के। तो जैसा कि आपने कहा था, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमारे पास यहाँ पर 11 विषयों की एक सूची है। ये देखिए आ गई सूची, और यहाँ आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था। Yes, sir. और जो चुना था आपने वो विषय था हेरिटेज एंड हिस्ट्री। हेरिटेज एंड हिस्ट्री को आपने चुना था। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और हेरिटेज एंड हिस्ट्री के आधार पर अजीत कुमार जी के लिए नया प्रश्न उनके और हमारे स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी 1925 के काकोरी कांड के हिस्सा नहीं थे? Which of these freedom fighters was not part of the Kakori conspiracy of 1925? ऑप्शन सुनिए। ए अशफाकुल्ला खान, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी दामोदर चापेकर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर। Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? Confident. ताला लगा दिया जाए। यस सर। ओके, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। वाह। दामोदर हरि चापेकर को जून 1897 में प्लेग कमीशन ऑफिसर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या के लिए फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी में ट्रेन लूटने का प्लान बनाया, जिसमें उनके साथ चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी आदि शामिल थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। वेल प्लेड अजीत कुमार जी, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अजीत कुमार जी। 3,20,000 रुपए। खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, दूसरा पड़ाव। विजयी हो गए हैं आप। जल्दी से आपको बता दूं, 2-3 चीजें हो जाएंगी तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे। समय समय है, यहां से जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, हमारी जो जैकपॉट प्रश्न है, चोटी का प्रश्न, यस सर। 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाता है। और जितने भी प्रश्न अब आएंगे और भी ज्यादा गंभीर होते जाएंगे। हमने देखा था अभी वीडियो में भाई साहब Yes, sir. कि इतने व्यस्त होने के कारण या होते हुए भी आप अपने संतान बच्चों के लिए समय निकाल पाते हैं? सर जब भी मुझे नौकरी से समय मिलता था, जी जी मैं आता था, बच्चों को पढ़ाता था। जी जी क्योंकि मेरा मानना है पढ़ाई जरूरी है। आप कितना भी कुछ कर लो, जी। बच्चे यदि ठीक से ना पढ़ पाए तो फिर सर आपका पूरा जीवन वो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और व्यर्थ हो जाएगा सर। बिल्कुल सही कहा इसलिए पढ़ाई सर जीवन में सबसे पहली वरीयता पर मैंने अपने जी, आप जी। कहा सर। क्या उम्र है आपके बच्चों की? सर बड़ी बेटी हमारी है जो लगा 13 साल के लगभग हो गई है, और छोटा बेटा 8 साल का है सर। 8 साल का है। यस सर। कैसे उनको समझाते हैं कि आप किस कार्य में कार्यरत है? उनको बहुत खुशी है कि उनको ये लगता है कि पापा ड्रेस पहनते हैं और पावरफुल हो गए यूनिफॉर्म हैं। वगैरह पहनते हैं, हाँ, जी। यूनिफॉर्म हो गए हैं, तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का रोमांच और खुशी है। तो बच्चों को आपको बताना पड़ता है? कभी उन्होंने पूछा कि जेल में क्या करना होता है आपको? बच्चे भी हमारे साथ, वो ट्रेनिंग सेंटर के बगल में कुछ जेल्स हैं ऐसे। अच्छा, तो अच्छा। मैं वो दिखाया उनको कभी कभी। जेल में ले गए उनको आप? हाँ, दिखाया? बाहर से दिखाया कि देखो ऐसे लोग रहते हैं। वो लोग एक्साइटेड थे कहीं ना कहीं। जी जी तो ठीक है। मैं बताया कि देखो ये लोग भी हमारे ही जैसे लोग हैं कहीं ना कहीं।
और डरने की कोई बात नहीं है। उनके मन में थोड़ा सा, बड़ी बेटी थोड़ी समझदार है, वो समझती है कि पापा आप तो अपराधी, जी जी डकैत, ये चोर, इन लोगों के बीच में रहोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई नहीं होगा क्या, वो भी गाली दे सकते हैं। जी, कभी जी। इस तरह से प्रश्न पूछती थी वो। क्या? मैं बोला नहीं बेटा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जी, हाँ। बच्चों का वो पूरा परसेप्शन इसी पर बैठ जाता है कि फिल्म में कुछ देखेंगे जी, तो जी। वो कैसा स्थिति है। जी हाँ, फिल्मों मैं में इतनी भयंकर बात तो हम दिखाते नहीं हैं। 2-3 बार आपने बोल दिया कि फिल्मों में जो आपकी नहीं। सर एक बहुत अच्छी फिल्म याद आ रही है सर, जी। 1981 में कालिया सर। जी हाँ कालिया में कभी वो सर आपका एक छोटा सा डायलॉग है सर, जी। उसमें प्राण जब नया जेल का सर जेलर के रूप में चार्ज लेकर आते हैं जी सर, हाँ, जी हाँ। और आप उनसे कहते हैं सर उनसे कि मैं जिस जेल में रहता हूँ वहाँ के जेलर या तो तबादला करवा लेता है या लंबी छुट्टी पर चला जाता है सर। कभी कभी जो मान लीजिए जेल से छूट गए, Yes, sir. उनका जो समय था, जो काल था उनका, वो पूरा हो गया, उनको उनका क्या होता है? कभी नौकरी वगैरह मिलती है उनको कहीं पर? मुश्किल तो होती है सर, एक कहीं ना कहीं एक tag रिकॉर्ड line देखा जुड़ जाता है है उनका, कि जी। अपराधी है, जेल से लौटा हुआ है। तो हम लोग सर जेल में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर रिलीज होने के बाद भी उनको किस प्रकार से सर रोजगार दिया जी। जाए और कैसे उनको हम लोग इंगेज रखें। तो कई प्रकार के कार्य सर इसमें भी हो रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना में हमने देखा सर, अपने आउटलेट्स हैं जो सर जेल चलाते हैं, 30 के करीब सर वहाँ पर पेट्रोल पंप है सर, अच्छा, और रेस्टोरेंट है सर, और कई प्रकार के आउटलेट्स हैं जो कैदी छूटते हैं वो लोग वहाँ पर सर जाकर नौकरी करते हैं, उनको एक ठीक ठाक सैलरी मिलती है और उसमें इंगेज हम लोग करते हैं। जी, ओके ओके अजीत कुमार जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब समय ही समय है आपके पास, और 2 लाइफलाइन आपके पास बची हुई हैं। बहुत ही सोच समझकर ध्यान से खेलिएगा। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, 2 लाइफलाइन जीवित। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? Which state is bounded by Myanmar to the east and south and Bangladesh to the west? विकल्प देखिए, ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। समय ही समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। भारत का जो नक्शा है उसे अपने दिमाग में रख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मिजोरम। श्योर हैं? यस सर। ताला लगाने लायक। यस सर। कमेरे महाशय, बहुत सोच समझ के बाद अजीत कुमार जी कह रहे हैं डी मिजोरम पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी मिजोरम। काफी सोचा आपने। यस सर। कैसे आपने निर्णय किया कि यही होना चाहिए? सर मिजोरम सबसे, सर जब साउथ हम लोग ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जी। आएंगे तो सबसे नीचे है सर मिजोरम, और ओके। त्रिपुरा सर थोड़ा सा उस मिजोरम सर, इसीलिए मैं देखा कि दोनों के इधर म्यांमार है और इधर बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड। और जो आपने अनुमान लगाया कि वो सबसे दक्षिण में है, वो बिल्कुल सही अनुमान था आपका अजीत कुमार जी। वाह, क्या बात है। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी है ऐज्वाल। बाकी तीनों राज्यों की सीमा सिर्फ एक ही देश के साथ लगती है, मणिपुर और नागालैंड की म्यांमार से और मेघालय की बांग्लादेश से। बहुत सही ढंग से आपने उत्तर दिया। वाह अजीत कुमार जी, बहुत सही उदाहरण है। आप जितने भी प्रतियोगी यहाँ आते हैं उनके लिए, और बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भी अपने निजी गुण हैं, लेकिन इनको खेलते हुए देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं, सोच समझ कर उत्तर दे रहे हैं। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए जिसका मूल्य है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर किए गए हवाई हमले को क्या
कोड नेम दिया गया था. What was the code name given to the airstrike on the terrorist training camps in Balakot by the Indian Air Force? A. Operation Bandar. B. Operation Wood Rose. C. Operation Virat. D. Operation Trishul. समय ही समय आपके पास 2 लाइफलाइन है. सही उत्तर 1250. पढ़ा है सर इसको. ये सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑपरेशन बंदर. श्योर है? यस सर. फाइनल उत्तर पढ़ा आप. है सर. हाँ. कमिटी महाशय, ऑपरेशन बंदर ए पे ताला लगाया जाए. पत्नी जी को बहुत शक है कि आपने सही उत्तर दिया है या नहीं. पत्नी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो शक था वो गलत है. ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका. वेल प्लेड, वेल प्लेड अजीत कुमार जी. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने. शूटर बच गया है अजीत कुमार जी. आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना होगा. बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप आगे भी बढ़ते जाएंगे कल जब आपके साथ मिलेंगे. तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है. समाप्त करने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट है अंकित त्यागी जी, उनसे हम विदाई लेंगे. अंकित जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तालियों के साथ इनका अभिनंदन. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो देवियों सज्जनों, कहा जाता है कि निराशा हमेशा आशा के पीछे पीछे चलती रहती. इसलिए आशा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आशा को छोड़ दिया, निराशा पीछे से आगे आ जाएगी. बात छोटी सी है लेकिन है असरदार. इसी आशा के साथ कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए निराशा को पीछे ही रखिएगा. गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब खैर. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन.